अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। ये 9th क्लास के मैथमेटिक्स है और पंजाब बोर्ड की बुक है ये। और आज की वीडियो में मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और कौन क्या आपका एमसीक्यूज़ कहाँ से बन के आएंगे वो मैं आपको सारा बताऊंगी। और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी जी, जो आपकी पेपर स्कीम है उसको फॉलो करके, और जो एक्सक्लूडेड जो है ना आपकी एक्सरसाइजेज या एक्सक्लूडेड क्वेश्चंस उन सब को स्किप करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बहुत इजी सा ये आपका सिलेबस बहुत ही उन्होंने आसान कर दिया। जो मुश्किल एक्सरसाइजेज है मोस्टली उन्होंने बीच में से वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका पेपर पैटर्न देखते हैं ना कि पेपर किस तरह बनेगा। तो जो आपकी यूनिट 2 है उसमें से आपके पास क्या आएगा, एमसीक्यूज में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 1 मार्क हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज वाला। उसके बाद जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आएगा चैप्टर 2 जो है उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस आएंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 मार्क्स। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से होंगे। और वो कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो बी पार्ट है वो कहाँ से आएगा, चैप्टर 2 में से आएगा। और जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर 8 को 2 पे हम डिवाइड करें तो 4 मार्क्स का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 2 का जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। अब ऐसे भी हो सकता है कि वो उसे 2-3 पार्ट्स में बना के दे दें और या 4 पार्ट्स में बना के दे दें, हर पार्ट जो है वो 1-1 मार्क का हो। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि चैप्टर 2 जो है उसके क्वेश्चन जो हैं वो कितने मार्क्स के आएंगे आपके पूरे पेपर में। तो 1 यहाँ से 4 और फिर 4, तो 1 + 4 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 9। यानी कि अगर आप चैप्टर 2 को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 75 में से 9 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपकी होगी जी पेपर की जो स्कीम है जो फॉलो होगी वो मैंने आपको सबसे पहले बताई है कि आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से चैप्टर 2 में से, और एक लॉन्ग आएगा, और एमसीक्यूज में से एक क्वेश्चन जो है वो आएगा चैप्टर 2 से। अब स्किप्ड सिलेबस को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि क्या क्या स्किप्ट है आपके पास। 2.4 लॉज ऑफ लॉगरिथम आपके पास, एग्जाम्पल 12 से 15 तक ये सारी स्किप्ट है। एक्सरसाइज 2.4 पूरी की पूरी आपने नहीं करनी, और रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे आपने नहीं करने। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं वो कि हमने सबसे पहले तो हमारे पास आती है ना जो यहाँ पर एग्जांपल्स। अच्छा, ये एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी यहाँ से आती है जी, फर्स्ट आपके पास एग्जांपल आती है ये वाली कि कन्वर्ट 7800000 टू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, या के पास आते इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आती है जी एग्जांपल नंबर 2 आती है आपके पास। आपको मैं बता देती हूँ, आपने इसकी एग्जांपल नंबर 2 जो है इसको आपने कर लेना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 को एक आपने कर लेना है। उसके बाद आपके पास है जी कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। अब आपको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और आपने इसे क्या करना है, ऑर्डिनरी नंबर्स में करना है। ठीक है, तो इसके आप क्या कर लें, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लें। ठीक है, ये आप कर लें। इसके बाद आपके पास आ जाती है जी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों किसके लिए हैं, ये एमसीक्यूज के लिए हैं। ठीक है, और ये भी जो आपके पास है ना कि कन्वर्ट 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 टू ऑर्डिनरी नोटेशन, ये सारे एमसीक्यूज के लिए, ये आपके पास क्वेश्चंस नहीं आ सकते 2 मार्क्स के। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास
गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में देना है। यानी कि एक्सरसाइज 2.1 सारी की सारी के आपके पास ऑब्जेक्टिव है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो आप कर लेना। जैसे कि आप इसका कर लेना क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना आप इसका, और क्वेश्चन नंबर 4 आप इसका कर लें। और 2.1 में से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 4 पार्ट कर लें, 6 कर लें आप इसका, 3rd कर लें और 6th कर लें, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स मैंने सर्कल किए हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए कर लें। वैसे ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव के लिए है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है जी एग्जाम्पल नंबर आपकी 5। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसको आपने कर लेना है, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 5 को आपने कर लेना है, और आपने कर लेना है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर जो आपकी है 7, इसको भी आपने कर लेना है, और 8। छोटे छोटे से ये क्वेश्चंस हैं तो आपने इनको लाजमी देख लेना है। उसके बाद आती है जी हम एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के जो आपके पास शुरू के क्वेश्चंस हैं कि आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। और नीचे लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने इसे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपके पास आ सकता है 2 मार्क्स का, तो ये आप कर लेना इसका एक पार्ट, एक आप ये पार्ट कर लेना इसका। और ठीक है, मैंने आपको इसके कुछ पार्ट्स बता दिए जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर ये क्वेश्चंस आपके पास आए तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आते हैं जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को आपने क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। 1 और 2 के तो मैंने आपको सिलेक्टेड पार्ट बता दिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने सारा करना है। ये आपके पास जो आपके आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, वो यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या आ रहा है, एग्जाम्पल्स आ रही हैं। अच्छा, ये 9th वाली तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 10 वाली जो है ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पर 11 वाली एग्जांपल, इसके जो एग्जांपल नंबर 11 है ना ये आपने कर लेनी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 आपने कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आती है जी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें कहने के फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग और लॉगरिथम। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो हो सकता है कि वो आपके पास यहाँ से आ जाए, कि वो आपको इन एक पार्ट यहाँ से दे दें, एक पार्ट यहाँ से दे दें, इनको जोड़ के वो आपको दे सकते हैं। और जो ऊपर ये है ना कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये आपके पास जो शॉर्ट है ना उसमें आ सकता है, हो सकता है वो आपको कोई दे दें। तो मैं एक दो आपको सर्कल करवा देती हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ये शॉर्ट के लिए हैं। और ये वाले जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपके पास किसके लिए, लॉन्ग के लिए। लॉन्ग के आपके जो क्वेश्चन है वो एक तो या तो इसमें से आ सकता है या इसमें से आ सकता है, या एग्जाम्पल नंबर 11 इसमें से आ सकता है, या फिर आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बस यही 3-4 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बन के आ सकते हैं। बाकी ये है कि आपकी रेस्ट ऑफ जितनी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी एक्सक्लूडेड हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.4 पूरी की पूरी एक्सक्लूडेड है। एक्सरसाइज 2.4 पूरी की पूरी एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस में से, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के जो MCQs हैं ये आपको सारे करने हैं। इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये 9 और 10 ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और 9 तक सारे करने हैं और ये लास्ट 2 करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सॉरी 8 तक सारे करने हैं और 9 और 10 करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन।
तो ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो हमने पहले किए थे। अब इसमें से आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये यहाँ पर आपके पास मैं एक और बात बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे क्या एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर इसमें से आप देखें कि आपके पास लॉन्ग कहाँ से आ सकते हैं, तो ये 5 और 6 ये आपने पूरे करने हैं, इनमें से लॉन्ग आ सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आप क्या कर लें, इनका कोई भी पार्ट्स कर लें, जैसे इसका ये कर लें, ये पार्ट कर लें, ये कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स आप इनके कर लें जो कि आप इनको लिख सकें। ठीक है, तो ये इसके सिलेक्टेड पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर लें, थर्ड कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, थर्ड, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इनको आपने पूरा करना है, क्योंकि इसमें से आपके पास लॉन्ग आ सकता है। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया तो 9 मार्क्स आपके पेपर में पक्के हैं। ठीक है, आप 9 मार्क्स उसमें इजीली ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।